इसलिए कहा अंगं अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। और दांत कैसा हो गया है? टूट गया है। मुख कैसा हो गया? बिना दांत का। सर के बाल झड़ गए हैं या तो फिर सफेद पड़ गए हैं। बाल झड़ गए हैं या फिर सफेद पड़ गए हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके बाल झड़ जाए ना, झड़ने लगे, ये संकेत है कि तुम इसे जल्दी हटाओ और भिक्षु बनो। तुम्हारी हिम्मत तो नहीं, लेकिन बाल संकेत दे रहा है, चाहे बचपन में ही क्यों ना झड़ने लगे। अपने से तो काटोगे नहीं, इतनी हिम्मत तो है नहीं, लाओ। कोरोना काल में लोग कहते थे अरे मेरे पास धर्म सुनने का समय नहीं, पढ़ने का समय नहीं, पूजा करने का समय नहीं। लो, प्रकृति ने ऐसा कहर बरसाया कि घर में ही लॉकडाउन रहो। अब तो पूरा समय है ना। अब कितना पूजा किए, कितना पाठ किए, कितना भजन किए, कितना पढ़े, वो तो आपका मन ही जानता है। हाँ? तो प्रकृति हर चीज को बैलेंस करती है, बनाती है। जब बाल झड़ने लगे ना, तो समझ लेना कि ये संकेत है कि अब इसे काट के हटाओ, ना कि इस पे विग लगाओ। नकली बाल मत लगाइए इस पे, या तो कोई तेल मत लगाइए कि चलो यहाँ भी बाल जम जाए, यहाँ भी जम जाए। लोग लगा रहे हैं लेकिन फिर भी जम कहाँ रहा। एक बार गया तो फिर गया, अब वो फिर से आने वाला नहीं है। पलितम मुंडम, हाँ, प्रवज्या तो बचपन के समय में होते हैं। जब आदमी की आयु कम होती तब सन्यास लिया जाता है। बुढ़ापे में सन्यास नहीं लिया जाता, ये गलत है। अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ माताएं बैठी हैं, इधर पिताजी लोग बैठे हैं, मैं भी ऐसे बैठा हूं। कितनी बार हाथ पांव बदल लिए? मैं ऐसे बैठा रहूंगा, देखिएगा आप, मेरा पैर ही देखिएगा कि मैं बदलूंगा। जब आप 1 घंटे बैठ करके ठीक से धर्म नहीं सुन सकते, तो भगवान तो 6 वर्ष तक तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप कर लेंगे? कितना आसान है ना। और ये आसान थोड़ा तब होता है जब शरीर जवान रहता है, शरीर में बल होता है। जब शरीर निर्बल हो जाएगा तो क्या भजन करेंगे, क्या साधना करेंगे। इसलिए सन्यास भगवान ने 7 साल में कहा है, 7 साल में। लेकिन लोग 60 साल सुन लेते हैं। आ? अब तो 60 साल एवरेज आयु रह गई है। 60 साल में तो फाइनल टिकट। तो फिर हाँ, तो बाल झड़ गया, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। इतना ही नहीं, अंग अंग गल गया, बाल झड़ गया, दांत टूट गया, इतना बूढ़ा हो गया कि बुढ़ापे में वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापे में डंडा पकड़ करके चलता है, लाठी लेके चलता है। इतना बूढ़ा हो गया, 2 पैर से काम नहीं चलता, 3 पैर से चलता है। हाँ? इतना होने के बाद भी तदपि न मुंचत्या सपिंडम। ऐसा व्यक्ति त्याग करने को राजी है, छोड़ने को राजी है। उसे कह दो कि तुम अब सब घर बार छोड़ करके चलो, भाव भजन करो, धर्म सुनो, साधना करो, करेगा? कोई करेगा? करने को तैयार है ना? अरे तुम मत दान करो, आप खुद ही छोड़ दो, दे दो बेटे बेटियों को। इतना भी करने का साहस है नहीं। और सोचते हो कि कोई देवलोक हमारे लिए खाली होगा? जाने वाले नहीं देवलोक में। हाँ? आपके लिए देवलोक रहेगा तो जिसने बचपन से सन्यास लिया है, सब कुछ छोड़ा है, वो कहाँ जाएगा फिर? हाँ? इसलिए आपका थोड़ा थोड़ा पुण्य
ये कथा का आयोजन करके आपको दिया जा रहा है कि सुनो, सुन करके थोड़ा पुण्य बढ़ाओ। अब पालन कर लिए तो कई गुना बढ़ जाएगा।